देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अभी तक हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उन सभी टॉपिक के रिलेटेड जो ओवरऑल न्यूमेरिकल्स बनेंगे हम उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अब इसमें न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो सभी टॉपिक्स को इंटीग्रेट करेंगे। मींस जैसे नर्स्ट इक्वेशन होगी, सेल पोटेंशियल होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के ओवरऑल इंटर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आप इन न्यूमेरिकल्स को डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो कि कौन से वाले न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए हुए, ये वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही लिया गया है। इसमें इन्होंने आपको पूछा है इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें बटन सेल जो है ये भी एक गैल्वेनिक सेल होता है। देखो बटन सेल जो हम रिस्ट वॉच में यूज करते हैं या कैलकुलेटर में यूज करते हैं उसको बटन सेल बोलते हैं। इसमें ये भी एक गैल्वेनिक सेल है, ये भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। इसमें जो सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है वो सेल रिएक्शन इन्होंने आपको दी है और फिर पूछा है इन्होंने आपको इसकी आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। देखो इसमें जो सेल रिएक्शन आपको दी है इन्होंने, ये सबसे पहले लिखते हैं हम, जिंक सॉलिड प्लस सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, गिव्स अस जिंक 2 पॉजिटिव aqueous plus 2 silver solid plus OH नेगेटिव। ठीक है, 2 OH नेगेटिव, ये भी aqueous। ये सेल रिएक्शन आपको दी है इन्होंने बटन सेल्स के, मतलब जो बटन सेल होता है उसमें ये सेल रिएक्शन होती है। उसमें जिंक जो होता है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। देखो जिंक जो है, जिंक 2 पॉजिटिव स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और सिल्वर ऑक्साइड जो है, मतलब सिल्वर यहाँ पे 1 पॉजिटिव फॉर्म में है, वो सॉलिड में जा रही है, मींस वो रिडक्शन कर रही है। ठीक है, ओवरऑल वाटर जो है, देखो सिल्वर प्लस वाटर, इसकी पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन किसकी हो रही है, जो सिल्वर है, सिल्वर यहां पे 1 पॉजिटिव फॉर्म में है। सिल्वर 1 पॉजिटिव फॉर्म में क्यों है, 1 पॉजिटिव फॉर्म में, देखो ऑक्सीजन के साथ 2 सिल्वर जुड़ी हुई हैं, सिल्वर के 2 एटम जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है और 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 सिल्वर लगे हुए हैं, तो मतलब हर एक सिल्वर पे कितना है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो सिल्वर 1 पॉजिटिव जो है ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो 2 सिल्वर ये आ जाएगा, ये आपको चला जाएगा इसमें Ag सॉलिड में। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन ये हो रही है और ये सिल्वर ऑक्साइड है ये वाटर के साथ मिलके ये रिएक्शन ले रही है और वाटर जो है OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। जो सिल्वर का O है वो OH नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास रिडक्शन होगी और ये आपको ऑक्सीडेशन होगी, इस सेल में ये चीज हो रही है। अब आपको इसमें निकालना क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना, ये 2 चीजें निकालनी है। अब देखो इन 2 चीजों के लिए हमें चाहिए क्या, पहले आपको स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होती है, -NF(E0) ऑफ सेल, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसके बराबर, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, E ऑफ कैथोड मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये होता है। ये चीज हमने डिस्कस भी की थी, सेल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, कैथोड माइनस एनोड में रिडक्शन जहां पे हो रही है उसका रिडक्शन वाली इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन वाली इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपको करके सेल पोटेंशियल निकल जाना। अब देखो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रो पोटेंशियल नहीं दिए हुए, तो आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के वहां से इन इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रो पोटेंशियल देख सकते हो। तो उसमें आपको किसका चाहिए, देखो पहले हम सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकाल लेते हैं, सेल पोटेंशियल निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। वो किसके बराबर होगा, कैथोड, कैथोड कौन जा रहा है, मतलब कैथोड क्या होता है, जिसकी रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन किसकी हो रही है, सिल्वर की। तो हमें इलेक्ट्रो पोटेंशियल किसका चाहिए, सिल्वर का, मींस Ag पॉजिटिव से Ag ये वाली चाहिए, और माइनस एनोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल, और एनोड पे कौन सा है, जिंक है, और इसकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं हम बाय कन्वेंशन, इसको लिखेंगे हम जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक सॉलिड। ओके,
इन दो इलेक्ट्रोड्स के आपको इलेक्ट्रोपोटेंशियल चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो सिल्वर वाला है इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता है 0.80 वोल्ट माइनस इसका, और जिंक जो होता है इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता है 0.76, ठीक है, माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये लग जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट, जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट। ये इसका एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं हम, है ना। इलेक्ट्रोपोटेंशियल मींस उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट। तो आपके पास इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ गया। इनको करके आप ये निकल सकता है, ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.80 प्लस 0.76, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन गया आपके पास 1.56 वोल्ट। तो आपके पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ गया। अब इस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को यूज करके आपने इसमें डाल के गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। मगर इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एन चाहिए। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैलेंस्ड सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन की वैल्यू क्या आएगी, बैलेंस्ड सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन निकले रहे थे, और अगर एक सिल्वर को लगे तो 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा। मगर आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इधर 2 सिल्वर लगेंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकें, क्योंकि एक सिल्वर लगाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन को, तो बैलेंस करने के लिए आपको इसको डबल करना पड़े। तो ओवरऑल इस सेल रिएक्शन में आपको 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था। एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। और फेरेडेज क्या हो गया, 96500 कूलम। फेरेडेज का मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो वो हो गया 96500 कूलम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो ओवरऑल चार्ज आपके पास आ जाएगा। तो अब हम सीधी इधर से वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा G0 मींस गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आफ्टर गैल्वेनिक सेल, वो किसके बराबर हो जाएगी, एन। एन हमारे पास क्या है, माइनस साइन लगेगा। एन क्या है 2, फेरेडेज क्या हो गया 96500 कूलम, है ना। फेरेडेज कितना हो गया 96500 कूलम। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अभी हमने निकाला, वो हो गया 1.56 वोल्ट, ठीक है। देखो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा माइनस 301080 जूल। देखो ये गिब्स फ्री एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट क्या रहेगा आपका, जूल। अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर लो इसको, मतलब 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो अगर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डेसिमल आपको इस तरफ आना है, 1 2 3, तो ये बन जाएगा माइनस 301.08 किलो जूल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास दोनों जो सेल में पूछा था, इस सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इस तरह से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। समझ लो कि दिस इज द। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। इसमें इन्होंने दिया आपको फॉर ए सेल रिएक्शन आपको दी है इन्होंने, और उसमें आपको पूछा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1 × 10⁴, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मींस आपको इधर सेल रिएक्शन दी हुई है और उस सेल रिएक्शन का साथ में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिया हुआ, आपको सीधा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को निकालना है। देखो हमें पता है, सेल रिएक्शन को लिख लेते हैं पहले, A सॉलिड प्लस 2B पॉजिटिव एक्वस गिव्स अस A2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2B सॉलिड, ठीक है। ये सेल रिएक्शन है, मतलब जनरल सेल रिएक्शन दी हुई है। इधर आपको ऑक्सीडेशन का पता चल जाएगा। ए जो है A2 पॉजिटिव स्टेट में जा रहा है, मींस ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, A सॉलिड से A2 पॉजिटिव, और A से A2 पॉजिटिव जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब रिडक्शन किसकी हो रही है, रिडक्शन हो रही है B पॉजिटिव की। B पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बनेगा B सॉलिड। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन को डबल कर देंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ आपने लिख लिया इस गैल्वेनिक सेल का। अब देखो आपको इसमें क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। इस सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc की वैल्यू आपको दी है, कितनी है 1 × 10⁴। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई आपके पास। आपको इसमें निकालना क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, E0 ऑफ सेल, ये बताना आपको। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फार्मूला क्या है। तो हमने पढ़ा था इसको
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़ा था इसको। सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसके बराबर होता है? 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग ऑफ Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव की थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग ऑफ Kc। इसमें R क्या है? गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज द फैराडेज, ठीक है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब अगर हम इन सभी की वैल्यू भर लें, मींस R की वैल्यू भर लें, टेम्परेचर की वैल्यू भर लें और फैराडेज की वैल्यू भर लें, तो हमारे पास क्या आ जाता था? 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ Kc, क्या आ जाता था? और ये आ गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। इसको इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं इसको। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हमें ये वैल्यू दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना, तो सीधा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, सेल रिएक्शन में, बैलेंस सेल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो अब इनकी सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप सीधा इसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। E0 ऑफ सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसके बराबर हो गया? 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ Kc, Kc की वैल्यू 10⁴, ये। अब हमें पता है log m की पावर n किसके बराबर होता है? देखो हमने पढ़ा था log m की पावर n किसके बराबर होता है? n log m, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा? 4 log 10। और हमने ये भी पढ़ा था log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। log 1 की वैल्यू 0, 10 की वैल्यू 1, 100 की वैल्यू 2, इस तरह से थी, है ना। तो log 10 हमें पता है, तो हमारे पास सिंपली अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0059 अपॉन 2 4 log 10, और log 10 की जगह पे क्या भर लेंगे? 1, तो ये हो जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 इंटू 4, log 10 1 हो जाएगा। तो अब ये 2 से 2 2 4, तो ये हमारे पास आ गया। इसको डबल करेंगे मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया? 9 2 18, 8 1 कैरी 11, 5 2 10 और 1 11 लग गया 0.118। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमारे पास कितना आ गया? 0.118 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ लगा। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो आपको सेल दिया, गैल्वेनिक सेल दिया, उसकी रिप्रेजेंटेशन दी है आपको गैल्वेनिक सेल की, और इसमें इन्होंने आपको पूछा है गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है, स्टैंडर्ड नहीं, अदर देन स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन, ठीक है। ये चीज फाइंड करनी है आपको, और साथ में नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है इसके लिए। तो इन दोनों चीजों के लिए पहले आप देखो कि हमें रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। देखो नर्स्ट इक्वेशन तो हम सिंपली लिख सकते हैं, डेल्टा जी के लिए हमें चाहिए NFE ऑफ सेल, मींस आपको सेल पोटेंशियल चाहिए, और ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं होगा, ये आपको सेल पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन है, मतलब इन कंडीशन पर सेल पोटेंशियल क्या रहेगा। अब देखो ये सेल पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन से, नर्स्ट इक्वेशन को लगा के हम किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल बता सकते हैं अदर देन स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन में। और आपको जो गिवन डाटा दिया है इन्होंने, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड्स की दी हुई है, मींस इस इलेक्ट्रोड की और इस इलेक्ट्रोड दोनों की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम निकाल लेंगे और फिर हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए हमें सेल की रिएक्शन पता होने चाहिए। सेल रिएक्शन को लिखेंगे सबसे पहले, देखो सबसे पहले लिखेंगे सेल रिएक्शन को। तो सेल रिएक्शन क्या होगी? पहले आपको ऑक्सीडेशन पता होनी चाहिए इसमें, कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। ऑक्सीडेशन वाले ऑक्सीडेशन हाफ में मिलेगी आपको, और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, कॉपर जो सॉलिड है वो जा रहा है आपका कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेट में, एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये आ जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन। और रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, देखो रिडक्शन में क्या हो रहा है, सिल्वर जो है
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर सॉलिड जाएगा, ये हो रहा है। एक्वस से सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड में जा रहा है, मतलब डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे जाके, ये रिडक्शन की होगी। अब इसको अगर बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां से ऑक्सीडेशन हाफ से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन के लिए डबल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस्ड होगी। अब आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ बैलेंस हो गए। अब आपने इसको दोनों को प्लस करके सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। वो क्या बन जाएगी आपके पास, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव, ये एक्वस स्टेट में, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 सिल्वर सॉलिड। ये बन गया आपके पास बैलेंस्ड सेल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन को यूज करके हम नॉनस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। अब नॉनस्ट इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, देखो नॉनस्ट इक्वेशन हम इधर ड्राइव करते हैं। नॉनस्ट इक्वेशन क्या होता है कि सेल पोटेंशियल किसी भी स्टैंडर्डाइज अदर देन स्टैंडर्डाइज कंडीशन वो किसके बराबर होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे नहीं तो 2.303 इंटू RT/NF होता है। तो हम अगर कांस्टेंट वैल्यू की, अगर जो कांस्टेंट टर्म्स है उनकी वैल्यू भर के हमारे पास क्या आ जाता था, 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ, हमें रेक्टेंट साइड में जो आयंस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट साइड पे जो आयंस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन, सॉरी प्रोडक्ट साइड पे जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन अपॉन रेक्टेंट साइड पे जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन करते थे, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट साइड पे हमारे क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन सिल्वर की कंसंट्रेशन, और सिल्वर के साथ में 2 कोफिशिएंट लगा तो इसको हम रेज कर देंगे इसकी पावर के साथ में, है ना। Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2। इस तरह से नॉनस्ट इक्वेशन लिखी जाती है किसी सेल के लिए, है ना, सेल रिएक्शन के लिए। अब हम यहां से, हमें ये वाली चीज चाहिए, सेल पोटेंशियल चाहिए हमें। क्यों चाहिए सेल पोटेंशियल, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है। एक्चुअली हमें निकालना क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, और वो किसके बराबर होती है, NF/E0 ऑफ सेल, ई सेल पोटेंशियल, ठीक है, माइनस ये वाला सेल पोटेंशियल हमें चाहिए। और ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी नहीं निकालनी है, सिंपल गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें नॉनस्ट इक्वेशन को अभी आगे सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमने नॉनस्ट इक्वेशन लिख ली इस सेल के लिए, अब इस नॉनस्ट इक्वेशन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। और नॉनस्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल चाहिए, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रो पोटेंशियल इन्होंने दिया हुआ है। देखो E0 ऑफ सेल किसके बराबर होगा, 0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। और कैथोड पे क्या है हमारे पास, कैथोड किसकी है, ये वाले, और एनोड है ये वाले। कैथोड कहां पे होती है, जिसका रिडक्शन हाफ होता है, और जहां पे रिडक्शन हो रही है उसको कैथोड बोलते हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसको एनोड बोल रहे हैं। तो आपको कैथोड वाली इलेक्ट्रोड का क्या चाहिए, इलेक्ट्रो पोटेंशियल चाहिए, मतलब सिल्वर वाले का चाहिए। तो सिल्वर वाले का दिया हुआ इन्होंने कितना, 0.80 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है, माइनस, और एनोड वाला मतलब कॉपर वाली इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल चाहिए, वो आपको दिया है उन्होंने 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, ठीक है, ये है। तो इसको अगर आप माइनस कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.46 वोल्ट। तो आपके पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ गया। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है, 0.46, इसकी वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सेल के लिए इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, 0.46, इसकी वैल्यू हम यहां पे भर लेंगे। अब देखो ये हमारे पास सेल क्या बन गया, ये अब सेल किसके बराबर आ गई, 0.46 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 2, तो इसको 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। अब कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस दी हुई है 0.130, कितनी है, लॉग ऑफ 0.130 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इसकी, ये कितना आ गया, 10⁻⁻⁴, क्योंकि 1 × 10⁻⁴ है, तो सीधा लिख लेंगे 10⁻⁴। इसकी पावर कितनी होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉनस्ट इक्वेशन बन गई। अब वैल्यू भर के देखो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आप इसको अलग से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब
या 0.46 माइनस 0.059 अपॉन 2। अब वैल्यू इसकी हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले लॉग को सॉल्व करते हैं। लॉग 0.130 अपॉन ये क्या बन गया 10⁻⁻8। ठीक है, देखो अब इसको हम लॉग के लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं 0.46 माइनस 0.059 अपॉन 2। मेन चीज है अब लॉग को सॉल्व करना। देखो 10⁻⁻8 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻8 बन जाएगा। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 0.130 इंटू 10⁻8 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको आपने सॉल्व करना है। लॉग m इंटू एन किसके बराबर होता है? लॉग m प्लस लॉग n। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.46 माइनस 0.059 अपॉन 2। इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं अभी। इसको लिख सकते हैं लॉग 0.130 प्लस लॉग 10⁻8। ये हो जाएगा ऐसे। अब देखो log m की पावर n किसके बराबर होता है? n log m। तो n इधर क्या है? 8 है। 8 को हम पीछे ले आएंगे और log 10 लिखेंगे और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये आ जाएगा सिर्फ हमारे पास 8। अब देखेंगे log 0.130 की वैल्यू ये होता है 0.8860 माइनस का माइनस 0.8860। ठीक है, और log 10⁻8 कितना बन जाएगा? +8, क्योंकि n log m बन जाएगा। n हमारा इधर आ गया और log 10 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके पास जो log ये वाली वैल्यू है ये इसके बराबर बन जाएगी। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 8 में से आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास कितना बन गया? 7.12। ठीक है, ये बन गया 7.12 नियर अबाउट 7.1240 भी लिख सकते हैं आगे 1240। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अब? 7.1240। समझ लगी? तो इसको आप सिंपली लिख लो 0.46 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू ये वाली वैल्यू 7.12 को रखो इसका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आपके पास सेल पोटेंशियल आ जाएगा। अब आपके पास सेल पोटेंशियल आ गया तो इस सेल पोटेंशियल को हम यूज करेंगे इसके, समझे? इस सेल पोटेंशियल को यूज करेंगे यहां के लिए। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.249 और ये सेल पोटेंशियल है तो इसको लिख लेंगे वोल्ट में। तो आपके पास सेल पोटेंशियल आ गया आपके पास 0.249। अब इस सेल पोटेंशियल को यूज करके हम डाल लेंगे इसमें, हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो वो किसके बराबर हो जाएगी? माइनस NF। सेल पोटेंशियल कितना आ गया? 0.249। देखो अगर हमें यहां पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए बोला होता तो हमारा यहां से ही काम चल पड़ना था। ये जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमने निकाला उसकी वैल्यू भरनी थी, मगर हमें इधर पूछा क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड नहीं पूछी है। तो उसके लिए हमें ये चीजें सॉल्व करनी पड़ी, इक्वेशन को आगे सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, तो n की वैल्यू भरते हैं, अब f की वैल्यू भरते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये बन गया आपका 2 और f की वैल्यू 96500। ठीक है, इंटू 0.249। इसको अगर इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48057। ठीक है, और ये गिब्स फ्री एनर्जी है तो इसका यूनिट लग जाएगा जोल। और अगर इसको आपने कन्वर्ट करना है किलो जोल में तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 48.057 किलो जोल। ठीक है, ये आपके पास आ गई गिब्स फ्री एनर्जी फॉर दिस सेल। ठीक है, समझ आया? चलो नेक्स्ट।